यही नहीं, अभी 2-3 महीने पहले फतेहपुर में 400-500 पुरानी एक मजार को जय श्री राम जय बजरंगबली का नारा देकर के हिंदू अराजक तत्व जाकर के वहां पर उधार फाड़ा लेकर के तोड़ने पहुंच गए। उल्टे एफआईआर मुसलमानों के खिलाफ हुई। आज जय श्री राम का नारा और जय बजरंगबली का नारा धर्म के नाम पर अराजक तत्वों को लाइसेंस के रूप में छूट मिली हुई है। यही कारण इसका दुरुपयोग हो रहा है। सही मायने में भाजपा सरकार सभी मुद्दों पर पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी है। ये केवल ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह देश को दोनों हाथ से लूटने में लगी है। आज पूरे देश की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। पूरा देश जंगल राज बन गया है। भाजपा शासन में दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों एवं अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के लोगों पर बेतहाशा जातीय और धार्मिक दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई की जा रही है। नौजवानों की हत्याएं हो रही हैं, बहन बेटियां बलात्कार की शिकार हो रही हैं, गैंगरेप की शिकार हो रही हैं, हत्या करके आत्महत्या की साजिश की जा रही है। भाजपा सरकार कान में तेल डाल करके बैठी हुई है। ऐसे अपराधियों की गिरफ्तारी करने के बजाय उनको संरक्षण दे रही है। और यही कारण है कि बेतहाशा आपराधिक घटनाएं की बाढ़ आई है। अभी अभी बिहार चुनाव में भी जिस तरीके से चुनावी दौर में हत्याएं हो रही हैं, भाजपा संरक्षित गुंडे माफिया अपराधी खुल्लम खुल्ला हत्या कर लोकतंत्र की हत्या पर आमादा है। उसके बावजूद भाजपा सरकार कानून व्यवस्था के नाम पर अपनी पीठ थपथपाती है, झूठी वाहवाही लौटने की कोशिश करती है। प्रदेश का जंगल राज, देश का जंगल राज भाजपा को नहीं दिखाई पड़ रहा है। ये भाजपा सरकार की अंधेर नगरी है। समाजवादी पार्टी के लिए क्या लगता है, इससे कितना प्रभाव पड़ेगा बिहार के चुनाव पर? अब सही मायने में चूंकि समाजवादी पार्टी के वहां कोई कैंडिडेट नहीं है और हम समझते हैं बिहार में लालू जी अभी भी सबसे बड़े नेता हैं। तेजस्वी ने अपने पिता के पदचिन्हों पर चलते हुए बिहार की कमान संभाली है और एक लड़के का जवाब देने के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए बिहार में कैंप की हुई है। उसके बावजूद भी दाल नहीं गल रही है। स्वाभाविक रूप से भाजपा सरकार जिस तरीके से सभी मुद्दों पर फेल हुई है, बिहार में भी चुनाव में भी उनको असफलता मिलेगी। प्रभाव पड़ेगा, क्या लगता है कुछ वोट बढ़ेंगे? क्योंकि जिस वोट पर अखिलेश यादव को कमांड है यूपी में, उस वोट पर बिहार में लालू जी को आज से नहीं बहुत पहले से कमांड है। तेजस्वी जी जमीनी लड़ाई में अखिलेश से बहुत आगे खड़े हैं। इसलिए अखिलेश जी के जाने न जाने से इंडिया गठबंधन पर वहां कोई असर पड़ने वाला नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, वो कह रहे हैं कि आरएसएस को बैन कर देना चाहिए क्योंकि इनकी वजह से भाजपा और आरएसएस की वजह से कानून व्यवस्था खराब हो रही है। इसमें कोई दो राय नहीं। ये तो आरोप मेरा भी है कि आज भाजपा शासित राज्य जंगल राज के पर्याय बन गए हैं। आज धर्म की दुहाई देकर अराजकता के रास्ते पर सरकार खुद चल रही है। यहां तक कि भाजपा संरक्षित गुंडे माफिया अपराधी बेतहाशा कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जेल की सलाखों में भेजने के बजाय वो सत्ता के गलियारे में चहलकदमी करते नजर आते हैं, जो साफ स्पष्ट है कि देश के अपराधियों को भाजपा का संरक्षण प्राप्त है। इसमें उसको आप कैसे देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी कोई भी दांव चले, अब
भाजपा की कलई सबके सामने खुल के आ गई है। बारी बारी से हर दांव अब उल्टा पड़ेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बिहार जा रहे हैं प्रचार प्रसार के लिए। वो बिहार में कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था आज बेहतर हो गई बीजेपी सरकार। जब सभी आपराधिक घटनाओं में पूरे देश में उत्तर प्रदेश टॉप है तो बेहतर कहां से हो गई? मुख्यमंत्री के कहने से बेहतर हो गई? जीरो टॉलरेंस की परिभाषा आज तक नहीं जान पाए, वो तकिया कलाम के रूप में यूज करते हैं। आज रोजाना कहीं न कहीं दलित आदिवासी पिछड़े समाज के नौजवानों की हत्या हो रही है, बहन बेटियां बलात्कार शिकार बनाई जा रही हैं, कहीं पर दलितों के सिर पर पेशाब किया जा रहा है, कहीं पेशाब चटवाया जा रहा है, कहीं SC ST OBC के कथावाचिका को अपमानित किया जा रहा है, तो कहीं पर भागवताचार्य का सिर मुड़वाया जा रहा है, चोटी काटी जा रही है, महिला मूत्र से उनको पवित्र किया जा रहा है। ये सब मुख्यमंत्री दिखाई नहीं पड़ रहा है क्या? तो स्वाभाविक रूप से जब उनके आंख में पट्टी बंधी है, सत्ता के मध्य में चूर है, तो जमीनी हकीकत तो दिखाई क्यों पड़ेगा? और यही कारण है इस तरह से बकवास जाके कर रहे हैं बिहार में। लेकिन बिहार की जनता अच्छी तरह जानती है कि आज पूरे देश में उत्तर प्रदेश नंबर 1 का जंगल राज चल रहा है। एक आखिरी सवाल, आपने कहा कि जो है समाज के मस्जिदों को और मुस्लिम समाज के घरों को तोड़ा जा रहा है। इसका तो स्वाभाविक रूप से सारे के सारे समाचार लाइव सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से आए थे। जब बहराइच में जय श्री राम जय बजरंगबली का नारा लेकर के मजहबी झंडे तोड़े जा रहे थे, फाड़े जा रहे थे, घरों और दुकानों में आग लगाई जा रही थी, पूरा बहराइच धुंध की जल रहा था। यहां तक कि उस समय ADG लैंड ऑर्डर को खुद रिवॉल्वर लेकर के अराजक तत्वों पर गोली चलाकर दौड़ाने की नौबत आ गई। यही नहीं, अभी 2-3 महीने पहले फतेहपुर में 400-500 पुरानी एक मजार को जय श्री राम जय बजरंगबली का नारा देकर के हिंदू अराजक तत्व जाकर के वहां पर कुदार फाड़ा लेकर के तोड़ने पहुंच गए। उल्टे FIR मुसलमानों के खिलाफ हुई। और इसी तरीके से अभी अलीगढ़ में कुछ मंदिरों में आई लव मोहम्मद लिखने वाले के चेहरे बेनकाब हो गए। वो हिंदू मुस्लिम दंगा कराना चाहते थे। मैं बधाई देता हूं वहां के पुलिस विभाग को, जिसने समय रहते ऐसे घृणित हरकत करने वाले उन हिंदू नौजवानों की गिरफ्तारी की और हिंदू मुस्लिम दंगा होने से अलीगढ़ को बचा लिया। तो स्वाभाविक रूप से आज जय श्री राम का नारा और जय बजरंगबली का नारा धर्म के नाम पर अराजक तत्वों को लाइसेंस के रूप में छूट मिली हुई है। यही कारण इसका दुरुपयोग हो रहा है और इसके लिए बहुत कुछ जिम्मेदार भाजपा सरकार है।